जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से आप सब बड़े ही प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। ऐसे ही प्रभु आप सबको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, ऐसा कहा और सुना जाता है कि भगवान अपनी कृपा देने में या फिर अपनी भक्ति देने में संसार में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते हैं। उनकी इच्छा जिस पर भी हो वो उस पर अपनी दया, अपनी कृपा बरसा देते हैं और लगभग सभी प्राणियों को समान रूप से अपनी कृपा देते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो या फिर इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी प्राणी, उसे अपनी कृपा से कभी भी वंचित नहीं करते। आज जो सच्ची कथा आपको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, ये सुनने के बाद आपको इस बात का सच में पूरा भरोसा हो जाएगा कि प्रभु कभी भी अपनी कृपा बरसाने में भेदभाव हम मनुष्यों के साथ नहीं करते। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मोहिनी जी की, जो कि एक नास्तिक महिला उनको कहा जा सकता है। वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करती हैं। हालांकि उनके घर में उनकी जो सास हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा काफ़ी वर्षों से कर रही हैं। ठाकुर सेवा में उनकी बहुत निष्ठा है। लेकिन मोहिनी जी और उनके पति, इन दोनों की भक्ति में या फिर ठाकुर सेवा में या देवी देवता की किसी भी पूजा में इन दोनों की रुचि नहीं थी। ना ही इन्हें कोई भक्ति करने का इनका रुझान था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दोनों ही पति पत्नी बिल्कुल ही नास्तिक थे। इनका 5 साल का एक नन्हा सा बेटा था जिसका नाम था माधव। माधव अपनी दादी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करता था। क्योंकि बच्चे मन के बहुत ही साफ होते हैं, उनका मन निश्चल होता है, उनके मन में कोई भी छल कपट या फिर एक दूसरे से बदले की भावना या नफरत जैसी कोई भी भावना बच्चों के मन में नहीं होती। और लड्डू गोपाल का स्वरूप सामान्यतः सभी बच्चों को बहुत प्रिय होता है। ऐसा ही माधव के भी साथ था। माधव अपनी दादी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करता था। उसकी दादी बहुत बुढ़ी थी और जब वो स्वयं सेवा नहीं कर पाती थी तो माधव स्वयं अपने हाथों से लड्डू गोपाल को भोग लगाया करता था। माधव की दादी बहुत ज़्यादा वृद्ध थी, वो अक्सर बीमार रहा करती थी और बात बात में माधव से हमेशा कहती थी कि जब मैं नहीं रहूँगी तो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा सिर्फ तुझे करनी है। माधव अपनी दादी की बात सुनकर अनसुना कर देता था, क्योंकि वो बच्चा था, उसके लिए इन सब बातों का कोई भी मूल नहीं था, ना ही वो समझता था। एक दिन आया दोस्तों, जब माधव की दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। घर में जैसे सन्नाटा छा गया, क्योंकि कोई भी हमारे घर का बुजुर्ग जब नहीं होता है तो घर का माहौल ख़राब हो जाता है। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो भी अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ माधव और मोहिनी जी के घर में हुआ। उनकी मोहिनी की सास की मृत्यु के बाद दोनों पति पत्नी अपनी माँ की अंतिम क्रिया में, अंतिम संस्कार की जो भी रस्में होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सभी संपन्न करने लगे। धीरे धीरे करते करते उनकी मृत्यु के बाद 1-2 महीने बीत गए। न ही वहाँ पर बाल गोपाल की अब कोई सेवा करता था, न कोई भोग लगाता था, न ही किसी को ये याद था कि घर में लड्डू गोपाल है। माधव अब बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था, क्योंकि उसकी दादी उसे छोड़कर चली गई थी। बस माधव ही था जो लड्डू गोपाल के पास बैठकर कभी कभी अपनी दादी को याद करके रोता था और लड्डू गोपाल से बातें करता था। उसे ऐसा लगता था कि जब मैं लड्डू गोपाल से बात करता हूँ तो मैं अपनी दादी से बात करता हूँ। एक दिन मोहिनी जी अपने सास के कमरे में उनका सारा सामान समेट रही थी, जो भी बिखरा पड़ा हुआ था। उनके सारे कपड़े जो पुराने थे वो सब छांट के अलग कर रही थी कि ये सारे कपड़े और सारे सामान किसी को दान में दे दिया जाए, क्योंकि वो किसी के उपयोग की वस्तु नहीं थी। और जो भी व्यक्ति मर चुका होता है, संसार में नहीं होता, प्राय उसकी सभी वस्तुओं को लोग दान कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मोहिनी जी भी उनके कमरे में जाकर सामान को इकट्ठा करके छाट बीन करके यही सब करने की कोशिश कर रही थी। तभी मोहिनी की नज़र लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ती है और वो अपने पति से पूछने लगती हैं कि हम इनका लड्डू गोपाल का क्या करना है, क्योंकि हमें तो इनकी सेवा विवाह नहीं करनी है और फालतू में ये घर पर पड़े रहेंगे। इनके पड़े रहने का क्या मतलब है? धूल मिट्टी मकड़ी के जाले इनके ऊपर लग रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि हम इन्हें किसी कबाड़ी में बेच दें या फिर किसी को दे दें जिसे पसंद हो, जो इनकी सेवा करे। मोहिनी जी के पति राजेंद्र जी उसकी बात से बिल्कुल सहमत थे। तो पति पत्नी अपनी माँ के सारे सामान को लेके जाते हैं। आश्रम वगैरह में उनके कपड़ों को दान कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल की प्रतिमा जो बची रहती है, मोहिनी कहती है कि इनका क्या करना है। जो राजेंद्र होते हैं वो बोलते हैं उससे कि इन्हें हम किसी कारीगर को बेच देंगे
या अगर उसके बदले में तुम्हें कुछ लेना हो, कुछ खरीदना हो तो तुम खरीद लेना, लेकिन किसी मूर्ति वाले को इन्हें हम दे देंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं दिख रहा जो उनकी प्रतिमा को लेकर इनकी सेवा करने के लिए तैयार हो। वो सब एक कारीगर के पास पहुंचते हैं जो मूर्तियों का काम करता है। वहाँ जाकर वो उस मूर्ति को दिखाते हैं कि भैया हमें इस मूर्ति को बेचना है, आप इसे रख लो और आपको जो भी देना है आप उसके बदले में दे दो, क्योंकि हमें इस मूर्ति की अब ज़रूरत नहीं है। जो मूर्तिकार होता है उसका नाम होता है नदीम। वो एक मुसलमान व्यक्ति रहता है और वो मूर्ति बनाने का काम किया करता है। वो लड्डू गोपाल की मूर्ति को अच्छी तरह से देखता है, उन्हें रख लेता है, क्योंकि उसका काम ही यही होता है। उसे इससे मतलब नहीं है कि मूर्ति किसी देवी देवता की या फिर क्या है। वो मूर्ति को रख लेता है और उसके बदले में जो भी उसके पैसे होते हैं वो राजेंद्र और मोहिनी को दे देता है। राजेंद्र और मोहिनी वहाँ से लड्डू गोपाल की मूर्ति को बेचकर अपने घर चले जाते हैं। घर जाते हैं तो देखते हैं उनका बेटा माधव, उसकी बहुत बुरी हालत है। वो रो रो कर अपनी जान देता है क्योंकि उसके लड्डू गोपाल उससे छीन लिए जाते हैं। वो बहुत रोक रहा था अपनी माँ को, अपने पापा को, कि मेरे लड्डू गोपाल को घर से बाहर मत ले जाओ, मेरी दादी ने मुझे लड्डू गोपाल दिए, मैं इनसे दूर नहीं रह सकता। लेकिन मोहिनी और राजेंद्र उसकी बात नहीं सुन रहे थे। जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि वो रो रो कर सो चुका होता है। अगले दिन जब वो उठता है तो फिर से अपने लड्डू गोपाल को ढूंढता है। मोहिनी उसे चुप कराने के लिए बोलती है कि लड्डू गोपाल अभी किसी को मैंने दिया है, वो कुछ दिनों के बाद वापस हमारे घर आ जाएंगे, तब तक तुम इंतज़ार करो। एक बच्चे को ये बात कह कह कर मोहिनी बहलाती रहती है और वो अपनी माँ की बात पर भरोसा करते करते उसकी बात सुनता रहता है, मानता रहता है, और वो भी उस दिन की प्रतीक्षा करने लगता है कि लड्डू गोपाल एक न एक दिन मेरे पास ज़रूर आए। शाम हो जाती है और नदीम अपनी छोटी सी दुकान को समेट कर घर जाने लगता है। वो देखता रहता है कि क्या क्या सामान मेरे पास आए हैं। उसकी ध्यान पड़ती है लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर। वो सारी मूर्तियाँ, सारी प्रतिमाएं और अपना सारा सामान उठाकर अपने झोले में डालता है और अपने घर, अपनी दुकान को बंद करके अपने घर चला जाता है। जब वो घर जाता है वो बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी उसकी बीवी जो रहती है, फातिमा नाम होता है उसका, वो उसके झोले को खोलकर सारा सामान देखती रहती है। फातिमा की नज़र उस लड्डू गोपाल की मूर्ति पर पड़ती है। पता नहीं दोस्तों लड्डू गोपाल के अंदर ऐसा कौन सा आकर्षण होता है, और फातिमा के मन में भक्ति थी या फिर भगवान की कृपा थी। वो मुसलमान थे फिर भी उसका एक आकर्षण सा लड्डू गोपाल की तरफ हो गया। वो सारी मूर्तियों को छोड़कर वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा को अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। उनकी मधुर मुस्कान को देखकर जैसे फातिमा के मन में बहुत आनंद आता है। वो अपने पति, अपने शौहर नदीम से पूछती है कि ये क्या ले आए हो तुम। उसे बताता है कि ये शायद वो जो हिंदुओं में कृष्ण भगवान होते हैं उनकी मूर्ति है जिसकी वो लोग पूजा करते हैं। आज हमारे पास एक औरत आई थी, वो इन्हें बेच कर के गई है। तो फातिमा बहुत देर तक बहुत ध्यान से उस लड्डू गोपाल को देखती रहती है, रख देती उन्हें, और नदीम जो है रात में खाना खाकर सो जाता है। लेकिन फातिमा जो होती है वो देर रात तक जगी रहती है और एक टक लड्डू गोपाल को निहारती रहती है। फातिमा की कोई भी संतान नहीं होती। उसके विवाह को काफ़ी वर्ष हो चुका होता है, लेकिन अभी तक उसकी गोद नहीं भरी रहती है। पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल का वो रूप देख देख कर बाद में जैसे उसके मन में एक उत्साह सा होता है। बार बार उसके मन में एक फिर से इच्छा जागती कि मेरा भी एक बच्चा हो, बिल्कुल ऐसा ही हो, क्योंकि लड्डू गोपाल एक बाल रूप है भगवान का। इसलिए उस मूर्ति को देखकर फातिमा के मन में फिर से एक बच्चे की इच्छा जगती है। फातिमा इस बात को भूल चुकी होती है कि उसकी संतान नहीं है, उसका बच्चा नहीं है। वो पहले काफ़ी दुखी रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब इस बात को भूलने की कोशिश करती है। लेकिन जिस दिन लड्डू गोपाल उसके घर आते हैं, बार बार उसके मन में फिर से इच्छा होती है कि काश मेरा भी एक बच्चा होता। आखिर अल्लाह ने मुझे मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी क्यों की, मैं भी तो इंसान हूँ। बार बार वो रात भर लड्डू गोपाल की मूर्ति को देखती रहती है। सुबह खाना बनाकर नदीम को देती है और नदीम खाना खाकर वापस अपनी दुकान पर जाने लगता है। रास्ते में वो एक दुकान पर रुकता है जहाँ पर उसे कोई सामान लेना होता है। वहाँ पर नदीम की नज़र एक बड़ी ही अद्भुत चीज़ पर पड़ती है। नदीम देखता है कि इस दुकान के अंदर एक कैलेंडर टंगा है। उस कैलेंडर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की फ़ोटो बनी हुई है। वो ध्यान से उस कैलेंडर को निहारने लगता है। उसे वही प्रतिमा लड्डू गोपाल की याद आती है जो उसके घर पर रखी होती है। लेकिन उन दोनों में एक अंतर था। कैलेंडर में जो लड्डू गोपाल थे उनके पास छोटी सी एक बांसुरी होती है और लड्डू गोपाल के पास कोई भी बांसुरी नहीं होती है। तो नदीम को ये बड़ा अजीब लगता है। वो ध्यान से उस कैलेंडर को देखता है और सामान लेकर वापस अपनी दुकान पर चला जाता है। अब दोस्तों पता नहीं ये भगवान ने
नदीम को ऐसी प्रेरणा दी या फिर क्या उसके मन में आया। नदीम की इच्छा हुई कि वैसी एक छोटी सी बांसुरी बनाकर उन लड्डू गोपाल के लिए भी ले जाते हैं। नदीम ने उसी दिन एक नन्ही छोटी सी प्यारी सी बांसुरी बनाई और घर वापस जाते समय उस बांसुरी को वो अपने साथ वापस घर ले गया। घर जाते ही वो देखता है कि फातिमा फिर से लड्डू गोपाल की मूर्ति को अपने सामने रख कर लेकर बैठी हुई है। वो देखकर वो चौंक जाता है। अपनी बेगम फातिमा से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। नदीम देखता है कि फातिमा की आंखों में आंसू होता है। उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। फातिमा उसे बताती है कि कल से मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सोच कर कि हमारा कोई भी बच्चा नहीं है, और जब भी मैं इस मूर्ति को देख रही हूँ मेरी बार बार इच्छा हो रही है कि मुझे भी एक छोटा सा बच्चा चाहिए। नदीम से कहती है कि देखो, तुम सारी मूर्तियों को तोड़कर कुछ और बना दिए करते हो, लेकिन मेरे लिए इतना तो कर सकते हो कि इस मूर्ति को तुम मत तोड़ो। मैं इन्हें अपने पास रखूँगी। पता नहीं क्यों मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इनकी पूजा करूँ। नदीम अपनी बेगम को समझाता है कि हम मुसलमान हैं, हम पूजा कैसे कर सकते हैं, लेकिन फातिमा मानने को तैयार नहीं होती है। वो लड्डू गोपाल की मूर्ति को अपने आंचल में छुपा लेती है और अपने शौहर नदीम से बोलती है कि देखो, यही मेरा बच्चा है, मैंने इसे अपना बच्चा मान लिया है और मैं इसे अपने आप से दूर नहीं कर सकती। नदीम अपनी बेगम से बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो अपने झोले से उस नन्ही सी बांसुरी को निकालता है और अपनी बेगम फातिमा को देता है। बोलता है कि देखो, ये बांसुरी मैंने इनके लिए ले आई है। फातिमा उस बांसुरी को देखकर बहुत खुश होती है और लड्डू गोपाल के हाथों पर रख देती है। अब फातिमा पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है, क्योंकि उसके पास दिन भर निहारने के लिए लड्डू गोपाल होते हैं। उन्हें देख देख कर वो बहुत आनंदित होती रहती है, उनसे बातें करती है और मन ही मन अपनी इच्छा उनसे बताती है कि मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। और लड्डू गोपाल भी जैसे उस घर में फातिमा से अपनी सेवा लेने के लिए ही आए थे। पता नहीं किस प्रेरणा से फातिमा अब रोज़ हिंदू महिलाओं की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है, जबकि उसे कुछ भी नहीं पता था कि बाल गोपाल की सेवा कैसे होती है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसी होती, क्योंकि वो एक मुसलमान महिला थी। उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन शायद ये प्रेरणा उसे भगवान ने ही दी थी। वो अब रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। ये तो सभी जानते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा होती है, भगवान उसी के घर जाते हैं। तो शायद ये लड्डू गोपाल की कृपा ही थी कि उनके आने के बाद नदीम की जो दुकान थी वो पहले से और भी ज़्यादा चलने लगी। बहुत अच्छी दुकान हो गई उसकी जो आमदनी थी वो पहले से धीरे धीरे बढ़ने लगी। नदीम को भी ऐसा लगने लगा कि ये लड्डू गोपाल के घर आने की वजह से हुआ। लेकिन जिस दिन फातिमा के साथ एक ऐसी घटना हुई, उसके बाद तो फातिमा का जीवन ही बदल गया। विवाह के निकाह के इतने वर्षों के बाद फातिमा को एक दिन पता चलता है कि वो गर्भवती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो खुशी से पागल हो जाती है। दोनों मियाँ बीवी नदीम और फातिमा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फातिमा को इस बात का पूरा भरोसा हो जाता है कि उनके लड्डू गोपाल के घर आने की वजह से हुआ है। लड्डू गोपाल की सेवा से ही ये चमत्कार हुआ है, क्योंकि फातिमा ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी वो कभी माँ बनेगी। फातिमा के गर्भवती होने के बाद नदीम और फातिमा का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है और वो दोनों नियम से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं। लेकिन नदीम के साथ एक दिन बड़ी ही अजीब सी घटना उसके दुकान पर होती है। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठकर काम कर रहा होता है, तभी अचानक से मोहिनी जी उसकी दुकान पर बड़ी ही परेशान और हैरान वाली स्थिति में आती हैं। मोहिनी जी नदीम से उसकी दुकान पर आकर बोलती हैं कि भाई, मैंने आपको जो छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति बेची थी, दी थी, वो मूर्ति मुझे वापस चाहिए। नदीम ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, उसकी रोएं खड़े हो जाती हैं, क्योंकि उस लड्डू गोपाल को तो वो अपने घर पर अब विराजमान कर चुका होता है और दोनों मियाँ बीवी उनकी बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से सेवा कर रहे होते हैं। उनके आशीर्वाद से वो अब बाप बनने वाला होता है। मोहिनी की बात सुनकर नदीम पूरी तरह से घबरा जाता है। वो सोचता है कि अब मैं लड्डू गोपाल इन्हें कैसे दे दूँ। नदीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। पहले तो मोहिनी से बोलता है कि मेरे पास वो प्रतिमा नहीं है, लेकिन ये सुनने के बाद मोहिनी नदीम को बहुत डांटती है। वो कहती है कि मुझे किसी भी हालत में आज के आज ही लड्डू गोपाल की मूर्ति वापस चाहिए। तुम्हें उसके बदले में जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझसे ले लो। उनसे बताती है कि मेरा बेटा लड्डू गोपाल के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा है। मैंने उससे ये भी बोला था कि लड्डू गोपाल कुछ दिन बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन नहीं आने पर मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान है। रो रो कर उसकी तबीयत ख़राब हो गई है।
उसकी हालत बहुत बुरी है, इसलिए मुझे मेरे लड्डू गोपाल की मूर्ति किसी भी तरह कल तक वापस चाहिए। मोहिनी इस तरह से नदीम को डांट कर अपने घर चली जाती है। ये सब सुनने के बाद नदीम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। वो बहुत उदास हो जाता है, दुकान बंद करके घर चला जाता है और घर जाकर फ़ातिमा को सब कुछ बताता है। फ़ातिमा भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बिल्कुल घबरा जाती है कि अब हम लड्डू गोपाल को कैसे वापस दे दें। वो तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, हम रोज़ उनकी पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल की वजह से ही मैं गर्भवती हुई, लड्डू गोपाल की वजह से ही हमारी दुकान पहले से और बेहतर चलनी शुरू हो गई, लेकिन हमारे लिए ऐसा कर पाना अब संभव नहीं है। वो नदीम से कहती है कि तुम कोई ना कोई रास्ता निकालो, लेकिन लड्डू गोपाल को हम वापस नहीं दे सकते। माधव हर एक दिन अपने लड्डू गोपाल की प्रतीक्षा कर रहा होता है। वो अपनी माँ मोहिनी से रोज़ पूछता है कि तुमने बोला था कि मेरे लड्डू गोपाल आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आए। नन्हा सा बच्चा लड्डू गोपाल के लिए रोज़ रोता है और उनके घर आने की रोज़ प्रतीक्षा करता है। एक दिन बीत जाता है, मोहिनी वापस से नदीम की दुकान पर जाती है लड्डू गोपाल को लेने, लेकिन उस दिन भी उसे वो नहीं मिलते। नदीम उनसे बोल देता है कि वो प्रतिमा अब हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे घर पे है और हम उसकी पूजा करते हैं, मैं और मेरी बेगम। अब हम उसे आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आपको उसके बदले में जितने भी पैसे चाहिए आप मुझसे ले सकती हैं। मोहिनी को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो उस समय तो गुस्सा कर चली जाती है, लेकिन अगले दिन वो सीधा नदीम के घर पहुंच जाती है लड्डू गोपाल को लेने। लेकिन नदीम के घर पहुंचने के बाद उसने जो देखा वो देखकर उसका मन पूरी तरह से पिघल जाता है। मोहिनी देखती है कि फ़ातिमा, जो कि गर्भवती होती है, उसकी डिलीवरी होने वाली रहती है, बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल को भोग लगाती रहती है। एक छोटा सा घर जहाँ पर सिर्फ उतनी ही संपत्ति, उतना ही धन था जिससे उनका गुजारा हो जाए। बहुत ही गरीब लेकिन बड़े बहुत भाव से दोनों मियाँ बीबी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मोहिनी खड़ी होकर ये सब कुछ देखती रहती है और उसके पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं होते। मोहिनी को देखकर फ़ातिमा लड्डू गोपाल को अपने आंचल में छुपा लेती है। मोहिनी फ़ातिमा के हाथ से, उसके आंचल से लड्डू गोपाल की प्रतिमा जो होती है वो छीन लेती है। फ़ातिमा बिल्कुल घबरा जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लाचार थी, कुछ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वो दूसरे धर्म की थी, इसलिए वो मोहिनी से कुछ कह पाने में असमर्थ थी। उसे लग रहा था कहीं मैं जो कर रही हूँ कहीं गलत तो नहीं है। घबराहट की वजह से वो चुपचाप खड़ी रहती है। मोहिनी लड्डू गोपाल की प्रतिमा को उसके हाथ से ले लेती है और अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो माधव को लड्डू गोपाल से मिलवाती है। माधव अपने लड्डू गोपाल से इतने महीनों के बाद मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है, उनके साथ खूब खेलता है। मोहिनी को अपने बेटे को खुश देखकर बहुत संतोष होता है। इसी हंसी को देखने के लिए वो तड़प रही थी। लड्डू गोपाल को उस स्थान पर विराजमान कर दिया जाता है जहाँ वो पहले रहा करते थे। रात होती है और सभी सो जाते हैं। रात को मोहिनी को एक बहुत ही भयानक सा सपना आता है। मोहिनी ने सपने में देखा कि लड्डू गोपाल उस जगह पर बैठकर बहुत रो रहे हैं। उनके आंखों से आंसू की धार गिर रही है। वो रो रो कर फ़ातिमा को पुकार रहे हैं कि मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मोहिनी लड्डू गोपाल को इस स्थिति में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, उसकी नींद खुल जाती है। वो दौड़ कर जाती है लड्डू गोपाल के पास और देखती है कि सच में लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू गिर रहे हैं और उनके सारे वस्त्र आंसुओं से गीले हो गए हैं। मोहिनी उन्हें देखकर चौंक जाती है। वो बहुत दुखी होती है कि शायद उससे कोई पाप हो गया हो। आखिर ये सपना उसे आया क्यों? ज़रूर उससे कुछ गलत हुआ। लड्डू गोपाल की मूर्ति को फ़ातिमा के हाथ से छीनकर मोहिनी को ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया और अगले ही दिन वो लड्डू गोपाल को लेकर वापस फ़ातिमा के पास चली जाती है। वो फ़ातिमा से हाथ जोड़कर बोलती है कि बहन, मैंने बहुत गलत किया कि तुम्हारे आंचल से लड्डू गोपाल को छीन कर मैं वापस लेते गई, क्योंकि तुम इन्हें अपना बेटा मानती हो, इनकी पूजा करती हो, इसलिए तुम्हारी सेवा और भक्ति को रात भर ढूंढते रहें। फ़ातिमा मोहिनी को बहुत धन्यवाद बोलती है। कहती है कि शायद आप अगर नहीं लाती तो मैं लड्डू गोपाल के बिना अब मेरा जीना संभव नहीं था। मोहिनी फ़ातिमा से कहती है कि देखो, लड्डू गोपाल की प्रतिमा की असली हकदार तुम ही हो, क्योंकि तुमने इनकी सेवा बहुत ही भाव से की, मन से की। हमारे घर ये प्रतिमा थी तो,
लेकिन इनकी सेवा कोई नहीं करता था, इसलिए शायद मेरे घर पर लड्डू गोपाल को रहना पसंद नहीं था। इसीलिए तो मेरे लड्डू गोपाल रात भर रोते रहे और रो रो कर तुम्हें पुकारते रहे, मैया मैया कह कहकर। ये बात सुनकर फातिमा और भी ज़्यादा भावुक हो जाती है, खूब रोती है लड्डू गोपाल को देखकर। मोहिनी फातिमा से बोलती है कि ये लड्डू गोपाल अब तुम्हारे ही पास रहेंगे, तुम ही इनकी सेवा करोगी, तुम ही इनकी भक्ति करोगी, क्योंकि तुम्हारी ये सेवा लड्डू गोपाल को पसंद है। मैं और माधव हमेशा यहाँ आया करेंगे लड्डू गोपाल के दर्शन करने, इनके साथ खेलने। ये कहकर फातिमा को लड्डू गोपाल देकर मोहिनी वहाँ से माधव के साथ अपने घर चली जाती है। मोहिनी को समझ में आ जाता है कि लड्डू गोपाल सच में अपनी मैया यानी कि फातिमा के पास जाना चाह रहे थे। अब हमेशा हर रोज़ मोहिनी अपने बेटे माधव के साथ फातिमा के घर लड्डू गोपाल को देखने, उनके साथ खेलने जाया करती है। लड्डू गोपाल की कृपा से फातिमा को कुछ दिनों बाद एक बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ और फातिमा के जीवन में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पास वो सब कुछ हो गया जो अभी तक नहीं था, जिसके लिए वो तड़प रही थी, और ये सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा से हुआ। उसे बाल गोपाल मिल गया, उसे भक्ति मिल गई, उसके जीवन में वो सारी खुशियाँ आ गई जो अभी तक उसे नहीं मिली थी। तो दोस्तों, भक्ति किसके जीवन में कब आए ये कोई भी नहीं जानता, और ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से हमें मिलती है और भगवान की कृपा से मिलती है। जैसे मोहिनी जी हिंदू होकर भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाई, उन्हें कोई भी रुचि नहीं थी, कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन फातिमा दूसरे धर्म की होकर भी लड्डू गोपाल की उससे भक्ति मिल गई, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिल गई, उसके जीवन से सारे दुख गायब हो गए। तो दोस्तों, फातिमा के जीवन में बाल गोपाल की जो कृपा हुई, जो चमत्कार हुआ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो उस कहानी को अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।